नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स ऑन आर्टिकल एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹750 मोर, देन ही वुड गेन 7%, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो अपने सामान को 9% लॉस पर बेचता है। अगर वो ऐसा ना करके उसको ₹750 और ज़्यादा में बेचता तो उसको 7% का फ़ायदा होता। मतलब 9% का लॉस जो होना था वो तो ना होके 7% का फ़ायदा और होता। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम मानेंगे वो कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीद के लाता है। अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये खरीद के लाता तो उससे पहले वो बेचता कितने पे? 9 रुपये लॉस पे। 9% लॉस पे, मतलब कि 9 रुपये लॉस पे बेचता, 91 पे बेचता। ये उसकी सेलिंग प्राइस होती। अगर कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के लाएंगे और 9% लॉस पे बेचेंगे तो 91 पे बेचना पड़ेगा। ऐसा ना करके उसने क्या किया, ₹750 में और बेचा, जिससे उसको 7% का फ़ायदा और हो गया। तो यानी कि 100 की चीज़ को उसने 107 में बेच दिया। ऐसा ही तो किया उसने। अब हम देखेंगे उसने रेशियो में कितने ज़्यादा बेचा। उसने रेशियो में बेचा 9 और 7 16। 16 रेशियो ज़्यादा बेचा, जो कि रियल में किसके बराबर है? 750 के बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक शॉपकीपर सेल्स 9%, आर्टिकल एट 9% लॉस, 9% लॉस में बेचा, 91 में बेचा। उसने कुछ प्राइस बढ़ाया ₹750, तो उससे उसको 7% का और प्रॉफिट हो गया। मतलब लॉस तो कवर हो गया, साथ में 7% प्रॉफिट और हो गया। तो 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 750। तो यहाँ से हम वन की वैल्यू, वन रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। 750 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, वन रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा जा रहा है उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस वही होती है जो स्टार्टिंग में वो जितने रुपए का सामान पर खरीद के लाता है, जो हमने 100 माना था। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। 750 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 4687.50। ये आपका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹4248 मोर, देन ही वुड गेन 13% प्रॉफिट। इसका मतलब एक शॉपकीपर है, वो अपने सामान को 7% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वो ऐसा ना करके उसको 4248 ज़्यादा में बेचता तो उसको फ़ायदा होता 13% का। आप इसमें देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। उसमें पहले लॉस हो रहा था, फिर प्रॉफिट हो रहा था। इसमें दोनों बार ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैसे करना है? सबसे पहले आप मानेंगे कि वो चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी। पहले स्टार्टिंग में आप 100 रुपये की खरीद के लाए, उसको आपने 107 में बेच दिया, तभी तो 7% का प्रॉफिट होगा। अब ऐसा ना करके आप उसको इतने रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, जिससे आपको 13% प्रॉफिट होता है। तो 7% प्रॉफिट ना होकर 13% प्रॉफिट होने के लिए आपको 100 की चीज़ को 113 में बेचना पड़ेगा। अब आपने देखा कि पहले से ये रेट कितनी ज़्यादा है रेशियो में वैल्यू है 6 ज़्यादा, जो कि 107 से 113 में डिफरेंस देखेंगे तो 6 आएगा। तो 6 ज़्यादा है, तो 6 किसके इक्वल है? हमारा 4248, जो वैल्यू हमको गिवन दे रखी है उसके इक्वल है। आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में था, प्रॉफिट और लॉस दोनों देखा। इसमें दोनों प्रॉफिट है और दोनों लॉस में भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि किसमें दे रखा है। तो वन की वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो वन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 708। अब आपसे पूछा क्या क्या है? फाइंड सीपी। सीपी क्या है हमारी? 100। तो 100 की वैल्यू 70800। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a shopkeeper sells his goods at 20% profit, had he purchased it for 10% less and sold it for ₹18 less, then he would gain 30%, find initial CP। देखिए क्या इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। एक शॉपकीपर वो अपने सामान बेचता है 20% प्रॉफिट पे। ऐसा ना करके उसने 10, ऐसा मतलब उसने जो खरीदा था सामान, अगर वो ऐसा 100 पे खरीदता था, 100 पे ना खरीद के 10% कम पे खरीदा, तो और उसने बेचा, तो उसने 18 रुपये कम में बेचा। मतलब पहले से 10% तो कम में खरीदा और पहले की जो विक्रय मूल्य थी उससे 18 रुपये कम में बेचा, तो उसको फ़ायदा हुआ 30% का। तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम वही 100 मान के। 100 रुपये में वो सामान घर पे खरीद के लाया। अब उसने क्या किया, उसको 120 में बेच दिया, तो उसको 20% प्रॉफिट हो गया। 20% प्रॉफिट का मतलब 120, 100 का 120। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर वो उसे 10% कम में खरीदता, मतलब कि 90 में खरीदता, 100 से 10% कम करेंगे तो 90 आएगा ना, 90 में खरीदता, तो उसको क्या होता है? 30% का प्रॉफिट होता है। हम ये वाली लाइन अभी छोड़ेंगे, हम ये देखेंगे उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो 90 का 30% आप निकालेंगे तो 90 का 10% तो 9 होता है, 9 3 27।
तो 27 आ गया। तो 27 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 117। मतलब वो चीज़ अगर वो 10% कम में खरीदता और 30% प्रॉफिट में बेचता तो वो 117 में बेचता, और पहले कितने बेच रहा था 120 में। तो कितने रेशियो की कमी हुई, 3 रेशियो की कमी हो गई। आपको समझ में आया होगा। पहले 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाता है, 20% प्रॉफिट में बेचता है, फिर उस चीज़ को 10% कम में खरीद के लाता है, इससे वो 10% कम में खरीद के लाया, फिर उसको उसने 30% प्रॉफिट में बेच दिया, तो उसने टोटल मिला के पहले 120 की चीज़ थी, अब 117 में बेच रहा है। ऐसा करने से उसको 3 रेशियो का फायदा, 3 रेशियो का घाटा होता है, और रियल में होता कितना है 18 रुपये कम का, तो 18 के बराबर है। तो एक की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप निकाल सकते हैं 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस यानी कि 100, जो कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये थी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6 × 100 यानी 600। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम लास्ट टाइप का ही है, आप इसको पहले खुद करने की कोशिश करेंगे तब आप हमारी वीडियो देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, देन ही वुड गेन 40%, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। मतलब कि एक आदमी कोई वस्तु खरीदता है 10% प्रॉफिट पे, सॉरी बेचता है 10% प्रॉफिट पे, हैरी परचेज इट फॉर ₹20 लेस, अगर वो 20% कम में खरीदता तो और वो 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसको 40% का फ़ायदा होता है। तो उसको हमको स्टार्टिंग की सीपी बतानी है यानी कि क्रय मूल्य। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करती है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। वो कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के लाया, उसने वो 10% प्रॉफिट में बेची, तो कितने में बेची उसने 110 रुपये में बेच दी। अब ऐसा ना करके वो उस चीज़ को खरीदने गया तो उसने खरीदा कि 20% कम में खरीद लिया, मतलब 100 की चीज़ जो थी उसको 20% कम करेंगे तो 100 का ना खरीद के उसने 80 में खरीद लिया। ऐसा करने के बाद उसने क्या किया, उस चीज़ को बेचा तो उसको 40% का फ़ायदा हुआ। अब 80 का 40% निकालना कितना मुश्किल है, 80 का 10% 8 और 40% 32, तो 32 को इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 112। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है। 110 से 112 में जाने में आपने देखा कि 2 रेशियो बढ़े, और रियल में कितने बढ़ रहे थे 20 रुपये, तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 रुपये। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप कुछ भी बता सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछी जाए, फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछी जाए, इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछी जाए, फाइनल सेलिंग प्राइस पूछी जाए, आप कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू पूछी हुई है आपसे, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आ जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बताया इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ट्रिक बताइए, आप भी ट्रिक से ही करेंगे। फॉर्मूला एक बार भूल सकते हैं, ट्रिक कभी नहीं भूलते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नया टाइप है। लास्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, उस टाइप के हमने बहुत से क्वेश्चन करा दिए, अब आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 900 रुपये लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। इसमें क्या करना है, एक आदमी अपना सामान बेचता है 25% प्रॉफिट पे, अगर वो उसी सामान को 900 रुपये कम में खरीदता है, एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और 900 रुपये ही कम में बेचता, तो वो 5% प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है। मतलब कि पहले 25% का प्रॉफिट था तो अब 30% प्रॉफिट हो जाता है। तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस बतानी है क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपने देखा 25% दे रखा है, तो उस 25% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 1/4, यानी कि 4 रुपये की चीज़ थी तो उस पर 1 रुपये का फ़ायदा, यानी कि आपको CP और SP का रेशियो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 4 रुपये में ख़रीदा, 1 रुपये का फ़ायदा लेके उसने 5 रुपये में बेच दिया। अब ये हमारी रियल वैल्यू नहीं होती है, जैसा मैंने आपको बताया था ये फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, मतलब इसको आप रियल नहीं मान सकते, इसलिए हम इसको यहाँ पे x और x लगा लेते हैं ताकि ये हमारी रियल वैल्यू ना लगे। अब ऐसा ना करके उसने क्या किया, खरीदने गया तो उसने 900 रुपये कम में ख़रीद लिया, तो आप आपसे उसकी नई कॉस्ट प्राइस पूछी जाए तो क्या होगी 4x माइनस का 900 उसने कम में ख़रीदा। ऐसे ही सेलिंग प्राइस पूछी जाए तो सेलिंग प्राइस में भी उसने 900 रुपये कम में बेच दिया, तो उसका मतलब पहले सेलिंग प्राइस 5x थी तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी 5x माइनस का 900। आपने देखा ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेसिक तरीका होता है। आपने कॉस्ट प्राइस देखी, उसमें जितना कम करना है ऐड करना है आपने कर दिया है, आपने सेलिंग प्राइस देखी उसको भी कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है, पहले वो 25% प्रॉफिट कमाता था, अब वो 30% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि
सॉरी, पहले वो तो अब वो क्या करता है, 100 रुपये की चीज़ को 130 में बेचता है। इसका मतलब 10 रुपये की चीज़ को 13 रुपये में बेचता है। यानी कि ये उसकी सी पी होगी और ये इसकी एस पी होगी। एक रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया सी पी और एस पी का, न्यू सी पी अपॉन एस पी। ये उसकी नई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो था, जो कि रियल में कितना होगा, 10:13 के इक्वल होगा, क्योंकि उसने 30% प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 5% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो 10 की चीज़ को 13 में बेचा, इजिकल टू 10 ऊपर 13 नीचे, क्योंकि कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस हमें से ज़्यादा रखनी है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको आप हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 4 जा 52x माइनस का 13 9 जा 11700 इज इक्वल टू 50x माइनस का 9000। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इजिकल्स टू 27 अप्रॉक्सीमेट आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 2700 आएगा। एक्स की वैल्यू ना आएगी 1350। तो आपने देखा एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है। आपसे कुछ भी पूछा जाए बहुत ईजी बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 4x। तो एक्स की वैल्यू ना निकाल के हमको 4x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 1350 का 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 5400। आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी मिलता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर ₹600 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹400 लेस, देन ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट, फाइंड सीपी। आप इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। एक आदमी अपने वस्तु बेचता है 20% प्रॉफिट पे, फिर वो क्या करता है, ऐसा ना करके वो खरीदने जाता तो वो 600 रुपये कम में खरीद के लाता और बेचता तो 400 रुपये कम में बेचता। देन ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट, मतलब उससे 10% का प्रॉफिट ज़्यादा होता, मतलब 20 की जगह 30 का प्रॉफिट होता। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 20% को लिखेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि 5 की चीज़ को 6 रुपये में बेचता है तो 5x की खरीद के और 1 रुपये का फ़ायदा कमाता है। तो आपसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 5x और 6x आएगा। 5x कॉस्ट प्राइस और एक जोड़ देंगे तो 6x हमारी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब पहले की तरह हम नई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो नई कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमारी, 5x तो पहले थी, इसमें क्या ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो देखते हैं। तो 600 रुपये लेस में खरीदता है तो हमने 600 रुपये माइनस करने हैं। ऐसे ही आपको सेलिंग प्राइस लिखनी है, तो सेलिंग प्राइस में भी क्या करता है वो 400 रुपये लेस में बेचता है तो 400 रुपये माइनस करनी है। ऐसा करने से नया रेशियो क्या बनेगा। अब नया रेशियो कैसे डिसाइड करते थे, पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, अब 10% और होता है, मतलब कि 30% प्रॉफिट ज़्यादा होता है। 30% प्रॉफिट का मतलब है 100 की चीज़ को 130 में बेचना, यानी कि 10 की चीज़ को 13 में बेचना। तो रेशियो हमारा आ चुका है 10/13। ये रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि पहले का जो रेशियो था वो 5 और 6 था, लेकिन नया रेशियो जो है वो 10% ज़्यादा हो चुका है, तो 20 की जगह 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 760, ये हमारी एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है, आप याद रखिएगा एक्स की वैल्यू निकाल के आप आंसर टिक नहीं कर सकते। आपसे जो पूछा जाए क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5x। 5x करेंगे तो 5 इंटू 760 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3800। 3800 इसका आंसर आएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली टाइप का। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट 11 आर्टिकल फॉर ₹10। मतलब एक आदमी ने कुछ सामान खरीदा, कुछ वस्तुएं खरीदी, इस हिसाब से खरीदी कि 11 वस्तुओं की कीमत 10 रुपये में मिल जाती है, मतलब 10 रुपये में उसको 11 वस्तु मिल जाती हैं। एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल फॉर ₹11। लेकिन वो बेचता किस हिसाब से है कि 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेचता है। तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको बताना है क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले जो क्वेश्चन में दिया है पहले सेम एज इट इज़ उसको नीचे उतारना पड़ेगा, मतलब अपनी कॉपी पे उतारना पड़ेगा। तो आर्टिकल और प्राइस ये हमको दे रखा है। अब यहाँ से आप पहले सी पी निकालेंगे। तो सी पी हमको क्या दे रखा है, कितने आर्टिकल होंगे कितने रुपये में, 11 आर्टिकल मिलते हैं 10 रुपये में, तो 11 आर्टिकल मिलते हैं 10 रुपये में। और हमसे आपसे सेलिंग प्राइस पूछी जाए तो 10 आर्टिकल बेचता है 11 रुपये में, तो 10 आर्टिकल बेचता है 11 रुपये में। अब आपको एक बात नोटिस करनी है, इसमें वो उसकी रेट दे रखी है बेचने की, मतलब कि 10 आर्टिकल बेचेगा तो 11 रुपये में बेचेगा। ये नहीं दे रखा कि 10 आर्टिकल बेच रहा है और 11 आर्टिकल खरीद रहा है, ये ऐसा नहीं दे रखा है, ये उसकी दोनों की रेट दे रखी है। तो आपको ऐसा नहीं दे रखा हो
तो आपको इन क्वेश्चन में हमेशा आर्टिकल्स की वैल्यू सेम करनी है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस जितने आर्टिकल वो खरीदेगा उतने आर्टिकल वो बेचेगा, तो आपको इन दोनों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो 11 को 10 बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो 11 और 10 का एलसीएम होता है 110। 110 बनाने के लिए आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी रेशियो होता है तो रेशियो किसी एक साइड मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों साइड करना पड़ता है। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 11 का किया तो 11 का यहाँ करेंगे। अब यहाँ से आपके आर्टिकल सेम हो चुके हैं, तो आपके प्राइस में क्या डिफरेंस आया वो देखते हैं। तो यानी कि 100 रुपये में जो चीज़ खरीदी थी, 11 इंटू 11 121 रुपये में वो चीज़ बेच दी। आपने देखा 110 आर्टिकल आपने 100 रुपये के खरीदे, 110 आर्टिकल आपने 121 रुपये के बेचे। आर्टिकल सेम होते ही आपको सिर्फ प्राइस देखना है। प्राइस में आपने देखा कि 100 रुपये का चीज़ खरीदी और 121 में बेची, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। ये 21 का जो प्रॉफिट हुआ आपको किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, 100 पे। इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, 21% आंसर आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। आपको कोई और तरीका, बेसिक तरीका आता हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना कम टाइम मिलता है कि आपको यही तरीका सबसे बेस्ट लगेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। आप अगर अपनी कॉपी पे करेंगे, रफ वर्क में करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अ मैन परचेज सम पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल फॉर ₹5। 6 पेंसिल 5 रुपये हिसाब से खरीदता है। वाइल ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट 5 आर्टिकल फॉर ₹6। और बेचते टाइम 5 आर्टिकल देता है, मतलब 5 आर्टिकल मतलब यहाँ पेंसिल है, 5 पेंसिल देता है 6 रुपये में। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सेम पेंसिल लिखेंगे, यहाँ उसकी प्राइस लिखेंगे, CP और SP। अब खरीदते कैसे है, वो 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपये में, तो 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपये में। और बेचता है कैसे, 5 पेंसिल बेचता है 6 रुपये में। अब जितनी पेंसिल वो खरीदेगा उतनी ही तो बेचेगा, तो पेंसिल हमको इक्वल करनी पड़ेगी। तो इंटू 5 यहाँ करेंगे, इंटू 6 यहाँ करेंगे। 5 यहाँ किया तो 5 यहाँ करना पड़ेगा, 6 यहाँ किया तो 6 यहाँ करना पड़ेगा। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट करने का तरीका यही है। कितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। इसका मतलब उसने 25 रुपये में पेंसिल खरीदी थी और 36 रुपये की बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 रुपये का। आपने देखा कितना जल्दी सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, 25 पे, इंटू 100। तो ये हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44%, यानी कि उसका 44% प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने कुछ बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन किए, ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।